ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज लिखिएगा, मेटाफोर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबकॉन्शियस के लिए मेटाफोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। सबकॉन्शियस माइंड मेटाफोर को कभी भी बाईपास नहीं कर पाता। सबकॉन्शियस कांट बाईपास मेटाफोर्स। इसे नोट कर लीजिएगा। इसलिए जीवन में मेटाफोर्स का यूज बहुत सोच समझ कर करिएगा। बहुत सोच समझ कर करना है मेटाफोर्स का यूज। बेसिकली मेटाफोर्स क्या होता है? सिंबल्स होते हैं, या फिर ये कहिए कि 3D नाउन्स होती हैं। सिंपल। मेरी वर्कशॉप 9:30 बजे खत्म होगी, अभी शुरू हुई है। आई विल कॉल एट 9:30। तो जो भी चीजें हैं, जो भी आपको 3 डायमेंशनल नाउन दिखाई देती हैं, वो सभी मेटाफोर्स होते हैं। जो भी आप देख रहे हैं, आप कहते हैं माउंटेन, ये दिखाई दे रहा है आपको, 3 डायमेंशन है। इमीडिएटली सबकॉन्शियस से पहचानता है। अगर मैं कहूं एक लायन है और एक माउंटेन है, तो आपको पता लायन क्या है और माउंटेन क्या है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए भी क्लियर है और उसके लिए भी क्लियर है। लेकिन अगर मैं कहूं एक हैप्पीनेस है और एक सेटिस्फेक्शन है, तो इन दोनों में आपके माइंड के पास कोई भी पिक्चर नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए ये बन नहीं पाती। सबकॉन्शियस के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं हैप्पीनेस मेरे लिए है क्या। तो मैं मेटाफोर्स में क्या बनवाता हूं? भैया लाइफ को उगता हुआ सूरज देख लो, ठीक है ना। फ्यूचर को हाईवे देख लो। तो अब सवाल उठता है यूजेस ऑफ मेटाफोर। नंबर 1, जब भी आप किसी को कन्विंस करना चाहें, सबकॉन्शियसली मेटाफोर का यूज करना शुरू कर दो। मेरे कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा है। एकदम से वो आदमी जो है सुन रहा है, वो टक से उस बोझ को महसूस करना शुरू कर देगा। उसकी बातें मेरे दिल में कांटों की तरह चुभती हैं। कांटे मेटाफोर है, ये दिखाई देते हैं। मेरा जीवन खाई में जा रहा है, एकदम से सामने वाले की फीलिंग बन जाएगी। मेरा जीवन शहारात बन चुकी है, तो वो दिखाई दे रही है। तो जब भी किसी को हम कन्विंस करते हैं तो मेटाफोर्स का यूज करते हैं लोग। लेकिन अब हम हीलिंग की बात करेंगे। अगर आप मेटाफोर्स को हीलिंग में यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम गोल्डन लाइट का यूज करते थे। कि गोल्डन लाइट आ रही है और आपको हील कर रही है। उसी में मैंने अमृत नेक्टार को किया है।
मैंने शावर टेक्निक में फाउंटेन को किया है। और आपको सब जगह रिजल्ट मिलता है। मैंने ब्रेथ पाइप को एंजाइटी हटाने के लिए कि ढीला करो इसको, बहुत सारी चीजों को किया है। तो जगह जगह मैं इनका यूज करता हूं। फ्यूचर दिखाने के लिए मैंने गोल्डन हाईवे का यूज किया है। तो मुझे आसानी पड़ जाती है। आज मैं आपको 4-5 मेटाफोर दे रहा हूं। पहला मेटाफोर आप यूज करते हैं, लिखो एक नया। आधे घंटे में ये क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन आधे घंटे में आज आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लगेगी, टू द पॉइंट एंड मैजिकल। पहला मेटाफोर आपने, इवन मेटाफोर आपने टीवी टेक्निक में भी वो पूरा मेटाफोर सांकेतिक है। उसमें एक आता है इरेजर। कि भाई आप पेंसिल्स की जैसे मिटाते हो ऐसे मिटाओ इमेजेस को। तो मैंने ये मिटवाया है आपसे। ठीक है ना। वहां पर मैंने रेन भी दिलवाई आपको कि रेन से मिटाओ इनको। ये सब मेटाफोर है। मैंने कई बार उसे कहा कि चलो अचानक देखो कि आपकी स्नोइंग हो रही है आपके टीवी में, अब देखने की कोशिश करो उन इमेजेस को। लेकिन मैं और आगे लेके चल रहा हूं। पहला ही मेटाफोर आते ही आपको मजा आ जाएगा। सो एक मेटाफोर और लो सब लोग। तो यहां से अब सिर्फ आधे घंटे में ये क्लास खत्म हो जाएगी विद कमांड, और आप एक बहुत अच्छे हीलर बन जाएंगे। इवन मेटाफोर मैंने और कहां दिया, मैं पहले उसको ही बताता हूं। मैंने इम्यूनिटी वाली क्लास में क्या बताया था आपको कि व्हाइट सोल्जर्स है हमारे पास, व्हाइट ड्रेस के सोल्जर्स हैं। और वो कुछ एक, ठीक है ना, सप्रेस हो गए तो उनको मना रहे हो आप, ले जाते हैं खोल में। कुछ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ क्या कर रहे थे, अटैकिंग मोड में थे। ये इम्यूनिटी के वो थे हमारे सोल्जर्स। ये भी आपने कर लिया। तो आप देखेंगे कि मैं बहुत सारे मेटाफोर्स का यूज करता हूं। पता है इसका रूल क्या है? इससे रूल ये है कि मेरे जो क्लाइंट हैं या मेरे जो जिनकी मैं काउंसलिंग करता हूं, दे गेट वेरी इजी। वो बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं उन बातों को, क्योंकि माइंड जो है इन मेटाफोर्स के बारे में जानता है। चलिए एक मेटाफोर देता हूं मैं आज आपको। और ये मेटाफोर जो मैं अपने अपने आप यूज करता हूं चीजें, मैं ये कह रहा हूं कि आप कुछ ना करें, बहुत सारी चीजें अभी मेटाफोर दूंगा मैं, और आप चौंक जाएंगे कि यार कितना बढ़िया मेटाफोर मिला है ये। और आप लोग एक मेटाफोर को तो खूब यूज करें, अपने लिए भी करें, चाहे वो बीमारी है किसी को या नहीं है। और उनके लिए जरूर करें जिनको हो गई है, उसका नाम है कैंसर। मैं एक आदमी से मिलता हूं और मैंने उनको इस टेक्निक के बारे में बताया एंड आई इमीडिएटली गोट अ वेरी गुड स्माइल। उसने कहा बिल्कुल ये तो साफ दिखाई दे रहा है, अब तो है ही नहीं मारने के लिए, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं रेडिएशन भी के लिए भी ना जाऊं, मेरा माइंड देख ही नहीं पा रहा, वो उनको सारे खत्म हो गए। एंड व्हाट आई डिड, अब कहाँ है, मेरी किचन दूसरी तरफ है। आपके घर में चाय छालने की एक छलनी होती है, और मैंने उससे कहा कि सर इमेजिन करो ये सील जो है, ये छलनी जो है, आप इंटरनल वर्ल्ड में जाकर पूरी बॉडी को इसमें से इमेजिन करो कि वो जो ब्लैक सेल्स हैं, कैंसरस सेल्स हैं, उसे आप छान कर फेंक रहे हो।
ठीक है ना। और सिर्फ मैंने उनको अभी मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं कराया था। उसने कहा सर बची नहीं। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट मैंने एक मेटाफोर ढूंढा। अभी मैं दूसरा भी ढूंढ के दिखाऊंगा आपको। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये? अभी वर्ड क्लियर हो गया, पिक्चर दिखाई दे रही ना। अब करके देखो, ऐसा लग रहा है यार ये तो निकल गए सारे। आप सोच के देख लो। इमेजिन करो कि आपकी एक डिवाइन सीव है, छलनी है, और पैरों के पंजों से सर की चोटी तक निकल के आए। फेंक के आ जाओ, फेंक दो इस छलनी को, नई वाली ले लो। ठीक है ना, फेंक दो इनको भी। अब सिर्फ आप बाकी काम क्या रह गया? लिखो इसको भी, सारी चीज देता हूं, बस सिर्फ उसको ट्रांस में ले जाना है। लिख लो इसको भी, ट्रांस में ले जाना है बंदे को। अब ट्रांस में कैसे ले जाना, फिर मैं आपको पढ़ा देता हूं थोड़ा सा। यद्यपि इसकी वो नहीं है, कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या ये पढ़ाने लायक बात नहीं है, इतना तो आप जानते हो, फिर भी पढ़ा देता हूं। ट्रांस में कैसे जाएगा बंदा, चलो थोड़ा सा और पढ़ा। ट्रांस का मतलब है कि उसको जितना ज्यादा रिलैक्स करवा दोगे, जितना उसको रिलैक्स करवा दोगे। रिलैक्सेशन के ऊपर भी बोल देता हूं 2 मिनट। और जो हमारे पास माइक्रो ट्यूमर पड़े हैं बचपन से लेकर, और बहुत सारी वो माइक्रो ट्यूमर में गड़बड़ी होती है कि कई बार वो हमारी इम्यूनिटी से बच जाते हैं। वो इतने स्मार्ट होते हैं कई बार कि इम्यूनिटी की आंखों में नहीं आते। वो इम्यूनिटी आपकी ठीक है कई बार, पर वो जो कैंसरस ट्यूमर है वो नहीं आते हैं। तो चलो मैं एक वो कर ही देता हूं, एक छोटी सी 5 मिनट की आप सबके लिए। अब वो बीमारी है नहीं है, किसी को है नहीं है, इमेजिन करना है कि वो जो छलनी है, आप अंदर जाकर, जैसे कई बार हम कोई चीज कढ़ाई में होती है, आप कहेंगे सर आपने तो बिल्कुल किचन में ही लेकर चले गए, बिल्कुल। और कई बार छलनी से आप ऊपर ऊपर का उतार कर फेंक देते हैं। यस और नो, करते हो ना सब लोग? ठीक है ना। तो पहला काम है उस आदमी को रिलैक्स करना। रिलैक्स करने के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं है, 5-7 सांस ले जाकर उसे रिलैक्स कर दो, और फिर 6 से 0 पर ले आओ कि हर एक नंबर के साथ, हर एक काउंट के साथ आप अपने रिलैक्सेशन को डबल कर रहे होंगे। ठीक है ना। अभी मैं दूसरा भी बताऊंगा धीरे धीरे, नहीं तो आपका एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा, आप फिर बातें करने लगोगे। तो दूसरे वाला नहीं बताऊंगा अभी मैं। दूसरे वाले को तो मैं बहुत ही बढ़िया यूज कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। फिर सवाल पूछ लेना अगर पूछोगे तो, लेकिन मजा बहुत आएगा आज। आज मैं सिंपलेस्ट वे में लेके जा रहा हूं आपको, जहां पर कोई फेलियर नहीं मिलने का, 100% रिजल्ट आएगा। कंधे आराम से बैठिए, पेन वैन एक तरफ रख दीजिएगा, और आपके हाथ में वो सीव छलनी बोल दो उसको, और क्या बोलते हैं, फिल्टर ही, फिल्टर तो नहीं बोला जाएगा, वो जो चाय की छिलने वाली छलनी होती है। अगर आप 50 लोगों की चाय बनाते हो और एकदम से छालते, बड़ी सी छलनी होती है, सीवी कहते हैं ना उसको। यस और नो? यस, ठीक है ना। तो आप आंखें बंद करो। अब मैं आपको रिलैक्सेशन या ट्रांस में ले जाना सिखा रहा हूं। शांत बैठकर आंखें बंद करो। मैं पहले ट्रांस ही सिखा रहा हूं आज आपको, दोबारा पता नहीं कितनी बार सिखा चुका हूं। कुछ सांसों को सांसें लेते रहो आराम से और छोड़ते रहो, और सांस को इमेजिन करो, देखते रहो कि जब आप सांस इनहेल कर रहे हो, आपके अंदर वेलनेस की कोई खूबसूरत किरण, कलर जा रहा है, और जब सांस छोड़ रहे हो, आपके अंदर से टेंशन का, बेकार का कलर बाहर आ रहा है। पूरी तरह से अपने सांस को देखते रहो। हर सांस के साथ रिलैक्सेशन को डबल करते रहो। एक बार अपने शरीर का शिथिलीकरण कर लें, यानी कि बॉडी पोस्चर जहां पर भी रखना रख लें। आपको सोना भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप गहरी ट्रांस में चले जाएंगे, जागृत अवस्था में रहते हुए, जैसे आप मूवी देखकर
वही आंखें खुली रहती है पर आप आसपास के वर्ल्ड को भूल जाते हो. You become the part of that life. धीरे धीरे अब आप इमेजिन करें हर सांस के साथ पैरों के पंजों से, सर की चोटी से पैरों के पंजों तक आप रिलैक्स कर रहे हैं. आपका स्काल्प, माथा, आंखें, जबड़ा, चेहरा, छाती, कंधे, एल्बोस, पाम्स, फिंगर्स, belly, बैक, थाइस. धीरे धीरे अब आप रिलैक्स करना शुरू करें अपने हार्ट को, लंग्स को, लीवर को, किडनीज को, गट को. अपने विचारों, पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाए. ट्रांस का मतलब है कि जब आप अपने शरीर को, समय को और वातावरण को भूलना शुरू कर दें. हर काउंट पर आप अपने रिलैक्सेशन को डबल करें. 6, डबल योर रिलैक्सेशन. 5, 4, 3, 2, and 1. As you are going into deep relaxation, imagine करिए that you are having a divine, beautiful sieve in your hand and you are traveling in your own body. Where in the cells or near cells, someone wanted micro tumors are lying from your head to your toes. The divine sieve has the quality to take them off your body so that you can throw them away. Feel करिए you are traveling from your toes up to till your head. दोनों पैरों से एक साथ लेके चल रहे हैं या एक से, ये आपके ऊपर है. फील करिए फ्रॉम योर टोज यू आर कलेक्टिंग सम माइक्रो ट्यूमर्स, जिनको, जो बचे हुए थे इम्यूनिटी से, जो बाईपास हो गए थे. एंड देन यू आर कमिंग आउट थ्रू योर हेड. यू सी योर sieve इज filled with the micro tumors. उसी तरह से आप पटकते हैं इसको सिंक में. इमेजिन करिए यहाँ पर एक सिंक है. यू पुट इट, और ऊपर से मानो आप टैप ऑन करते हैं. दे आर फ्लोइंग इनटू द पाइप एंड दे आर getting in this, I mean getting this, they are becoming invisible. They are disappearing. Go again. And do the same thing. कहीं कोई इन्फ्लेमेशन पड़ा है, कोई अनवांटेड ट्यूमर पड़ा है, अनविजिबल पड़ा है, आई मीन माइक्रो, कहीं उसकी जड़ पड़ी है. इमेजिन करिए नथिंग कैन बाईपास और चीट दिस गोल्ड, आई मीन डिवाइन सीव. उसमें से कुछ छोटे ट्यूमर है, कुछ इनविजिबल है, कुछ माइक्रो हैं. इमेजिन करिए आपके इस बार और भी ज्यादा आए. From entering through your toes, you are coming out of your head in your imagination, and once again, imagine करिए you are going to the sink. Keep doing, चुपचाप बैठे हुए
इमेजिन करिए कि यू आर क्लीनिंग योर बॉडी। फील करिए, इवन सम अदर मटेरियल इज देयर, मे बी डैमेज्ड सेल्स, फ्री रेडिकल्स और व्हाट, unwanted fibroids, inflammation, swelling, collection of the damaged cells. Go deeper. Now the key is go deeper. और रिलैक्स करते हुए इमेजिन करिए दिस डिवाइन सील knows which one is the bad tumor, collection of the cell जो भी है, and it holds and you throw it away. Keep doing. Some micro tumors are stuck in your skin, some below skin, some in blood, some in muscles, some in cells, some in deeper cells even, some in liver, some in heart. इवन जो हार्ट में कहीं पर ब्लॉकेज के रूप में पड़ा हुआ था, यू आर टेकिंग इट अवे. Sometimes you will feel कि you are able to see some more. ऐसा लगेगा कई बार कि यार अभी और बच गए हैं, अभी और भी हैं. Take them away. इमेजिन करिए कि अब यू आर डबलिंग द स्पीड ऑफ दिस प्रोसेस. तेजी से करिए अब आप, एंड रिलैक्स. You begin your filtering from your toes, completes at the top of the head. Even you can do reverse even from head to your toes. Complete in next 45, 60 seconds. Keep doing till then. Some were lying in your brain. Degenerated cells were there in your brain, in your skin, in and around your heart, lungs, liver, kidneys. पूरी तरह से क्लियर करिए अपनी बॉडी को. And once this gray or black colored micro tumors, bad cells, free radicals are out of your body, feel your body glowing with a new color, with a new light. Feel the lighter. Feel the lightness in your body. Some weight is reduced. कहीं पर जो ट्यूमर बना हुआ है वहां पर तेजी से टेक दिस सीव अगेन एंड अगेन.
मेटाफोर भी ले सकते हैं दैट यू हैव इनवाइटेड सम एंजल and that angel is doing this work 24/7. Put it in auto mode. इसको मानो ऑटो मोड में आपने डाल दिया है. So you are creating a new genetic expression from this moment onward. अगले 30 सेकंड में आप अपनी आंखें खोलिएगा इसे कंप्लीट करते हुए. This is a powerful metaphor because ये बहुत सिंपल है. मेटाफोर जितना सिंपल होगा उतना ही पावरफुल होगा. So you are having lot of confidence now. If your DNA is creating 10,000 microtumors each day, your golden or divine seal is filtering them out and you are throwing them out. धीरे धीरे आंखें खोलिए. Let us take the second one. इससे भी पावरफुल दे रहा हूं. तो अब आपके पास ठीक है ना डिवाइन सीव. मैंने आपसे कहा था यू विल हैव वंडरफुल टाइम विद एनएलपी नाउ. बहुत इंपॉर्टेंट टाइम. दूसरा लीजिएगा. इरेजर आपने यूज कर लिया. व्हाइट ड्रेस के सोल्जर आपने रिवाइव कर लिए. दूसरा लिखिएगा. वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? या तो डबल सी बनता है या डबल यू बनता है. एक है यही बनता है. वैक्यूम क्लीनर. समझ गए होगी इतनी देर में तो आप. अब मैं क्या करने जा रहा हूं. बस तो ये होती है. देखो इधर से मैंने कुछ कहा लिखा और आप समझ गए सर ये तो मजा आ गया. अब वैक्यूम क्लीनर से ठीक करते हैं. अब आप कहेंगे सर ये कहां से मिला आपको. ये इसलिए मिला कि यार माई फ्लैट इज वेरी आई मीन इसकी जो फर्श है वो बिल्कुल व्हाइट है. इसमें जरा सा भी कुछ दिखाई देता है तो somebody came here. उसने कहा सर आज आपकी मेड साफ नहीं करके गई. अब उसे मैं कैसे बताऊं कि यहाँ मैं आई डोंट इनवाइट आई मीन यहाँ कोई मेड वेड नहीं आता. वो तो मैं ही झाड़ू सी लगा लेता हूँ. देन आई बोट a remote I mean vacuum cleaner and I start enjoying it. अब मैं देखता रहता हूँ कहाँ जरा सी भी धूल है और मुझे कुछ और काम नहीं आता तो मैं वैक्यूम क्लीनर ऑन टक से उठाया घर करा. वो हैंडी है काफी. एंड देन आई थॉट यार ये कितनी बढ़िया. ये तो कितना अच्छा है. ठीक है ना. चलिए अब हम दूसरा करते हैं. सो सेकंड वन इज वैक्यूम क्लीनर. बेसिकली इसमें आप कोई सा कहीं भी लगाते रहिएगा. ये जरूरी नहीं है. बहुत सारी चीजों को आगे पीछे करते रहिएगा. आपको मैंने दे दिया ये सिंपल. मैंने कहा था ना इट विल वर्क लाइक एनीथिंग. चलिए
बहुत शिकायत आपकी कई बार आती है, सर कुछ जिद्दी मेमोरी पड़ी होती है, स्टबर्न होती है, वो हटती नहीं है वहां से, वो सीन हटते नहीं है वहां से। अब हट जाएंगे, समझ गए? कई बार आप साउंड्स की बात करते हैं, सर ये साउंड नहीं जा रही, ट्राई इट इन टिनाइटिस या टिनिटस, जो भी कहते हैं, कंसिस्टेंट जो आवाजें आती हैं कानों में। या अनवांटेड थॉट्स जो बंद ही नहीं हो रहे, ये स्पेशली यूज करेंगे आप पेन, बॉडी का जो पेन है। और ये वैक्यूम क्लीनर बेसिकली ये एक्सरसाइज मैंने किसी को करते हुए देखा था, किसी हीलर को। मैं येल्लगिरी में एक बार जा रहा था, येल्लगिरी की पहाड़ियों में, चेन्नई से और 5-6 घंटे अंदर तक कहीं। तो वहां पर हमारे ग्रुप का उसको अचानक मोच आ गई, तो देन ही डिड इट। तो ही वाज सकिंग साइकोलॉजिकली द पेन थ्रू वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर तो नहीं था, उसने कुछ और ही लगाया होगा, एंड द रिजल्ट वाज फैंटास्टिक। ट्यूमर के लिए जब कई बार हमारे पास वेट को हम होल्ड करते हैं, तो एक पिक्चर बन जाती है हमारे माइंड में, दैट मैं वेट को होल्ड कर रखा है मैंने। तो अब आप इमेजिन करिए कि संपा आई मीन जो वैक्यूम मशीन है, इट इज सकिंग योर वेट, योर फैट। इवन ये कैंसर सेल के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। कुछ देर पहले मैं बीच पर गया, और मुझे पहले 20 मिनट में 3 अलग अलग लोग मिले। सर राम सर, दूसरा राम सर, तीसरा एक और। तीनों ने फोटो लिए। तो दूसरे वाला मुझे बहुत अच्छा मेटाफोर मिला। तीनों ने अपने नंबर मेरे साथ शेयर किए। एक बीएसएनएल में ऑफिसर थे, तीसरे आईडीबीआई बैंक में मैनेजर थे, और ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ये एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, जो ऊंचे टावर में बैठते हैं, एंड ही डायरेक्ट्स। सो वो कहता है कि आई रिमेन वेरी विजडमफुल, तो हमारा ये बड़ा काम है। आई सेड ओके। तो ही डायरेक्ट्स एवरी प्लेन जो भी है। तो आप वैक्यूम क्लीनर को और कहां कहां यूज कर सकते हुए लिखते रहिएगा। इन्फ्लेमेशन, ट्यूमर्स, पेन, ठीक है ना, मेमोरीज, इमेजेस, साउंड्स, चोकिंग। जो डिजीज वहां पर आ गई है, कोई भी, उसे बाहर। इसको अपने आप कमांड बनाकर देखिएगा, और ये कमांड मैं नहीं बना रहा हूं। डोंट ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ किड नाउ। अब आपको करना क्या है, ये मेटाफोर लिखना है, सॉरी, ये प्रॉम्प्ट लिखना है चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट लिखना है, अपनी तरह से लिखना, लेकिन मैं लिखकर आपको नहीं दूंगा, आप अपने आप लिखेंगे। प्लीज प्रिपेयर
a deep meditation in which you can use a divine vacuum cleaner as a metaphor. And suck the pain. यहाँ पेन की जगह XYZ लिख लो. कोशिश करना है ऐसे दो, और उससे कहना है राइट 3 बार जरूर कहना, उससे एक बार पहले लिख देगा वो, दूसरी बार फिर कहना राइट, उसे भी सेव कर लेना, फिर एक और कहना और बढ़िया सा लिखो, फिर और बढ़िया लिखा, फिर कहना और बढ़िया सा लिखो, और लिख देगा, 3-4 लिखवा लेना. फॉर एग्जाम्पल एक आदमी कह रहा है कि सकदा, यहां पर आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पेन, कैंसर सेल, ठीक है ना. ब्लड कैंसर में को भी सीख भी है यो, ठीक है ना. इन्फ्लेमेशन, वेट, फैट, चोकिंग और कोई डिजीज वगैरह करके देखना, वो अपने आप लिख देगा. इसे एडवांस टेक्निक की तरह यूज करना. और तीसरा लिखो, इतना ही बताऊंगा इसमें, बाकी अपने आप करो. नहीं होगा तो मुझे Q&A में मिलो, अगर नहीं होगा तो मुझे Q&A में मिलना है आपको, जो 4th डे होता है. आई विल हेल्प यू. तो ये होगी दूसरी टेक्निक. तीसरी लिखो, you as a wisdomful guide sitting at the crown tower and guiding each organ cell to work optimally. ये तीसरा है. तुम यानी कि कंट्रोलर बन गया, ट्रैफिक कंट्रोलर. अब यहाँ ऑर्गन एंड सेल ये बदलते रहेंगे. कभी आप इम्यूनिटी को गाइड कर रहे हैं, कभी आप हार्ट को गाइड कर रहे हैं, कभी आप ब्रेन को गाइड कर रहे हैं, कभी आप ब्लड को गाइड कर रहे हैं. जो भी प्रॉब्लम किसी को आ रही है उसी को यही कर दो, लिखवा दो उसको. ChatGPT पे लिखना इसको. प्लीज राइट a deep visualization taking
the metaphor air traffic controller like situation who guides the air traffic well. In this visualization, अब मैं कैसे लिखता हूं मैं वो बता रहा हूं, कुछ इसमें परफेक्ट नहीं होता तो लिखते रहोगे, बनता रहेगा. In this visualization, take the tower as the crown chakra and the guide will be wisdomful divine power. Guiding XYZ part और whole body part, ये आपके ऊपर है. ये एंटी एजिंग है, ये पीक परफॉर्मेंस की है. कृपया एक डीप विजुअलाइजेशन लिखें जिसमें आप ले रहे हैं एक मेटाफोर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में, जो गाइड करता है एयर ट्रैफिक को प्रॉपरली. इस विजुअलाइजेशन में टेक द टावर एज द क्राउन चक्रा, इसे क्योंकि हर एक चीज को यही लेता है ना, हाइपोथैलेमस, इसको यहाँ पर क्राउन चक्रा को हाइपोथैलेमस भी कहते हैं, लिख लेना. ये हाइपोथैलेमस गड़बड़ करता है सब कुछ, ये ठीक भी करता है, ये तो इसके ऊपर तो गड़बड़ तो हम ही करते हैं. तो हाइपोथैलेमस लिख दिया मैंने, आपके लिए क्राउन चक्रा लिख दिया. जहां पर एक गाइड है, विल बी विजडमफुल डिवाइन पावर, कोई विजडमफुल डिवाइन पावर बैठी हुई है वहां पर जो गाइड कर रही है आपके ब्लड को ताकि वो आपको हील करे. वो गाइड कर रही है आपके हार्ट को ताकि वो अपने आप को हील करे. वो गाइड कर रही है आपके लंग्स को ताकि वो हील हो जाए. वो गाइड कर रही है, जो एक एक ऑर्गन को भी कर सकते हैं और एज ए होल बॉडी को भी कर सकते हैं. और इस तरह से आप इसमें से एक नहीं कम से कम 50 टेक्निक या विजुअलाइजेशन बना सकते हैं. इम्यूनिटी को XYZ में इम्यूनिटी 4-5 तो वर्ड डालिएगा. वो इम्यूनिटी को गाइड कर रहा है, वो एंजियोजेनेसिस को गाइड कर रहा है, वो स्टेम सेल को गाइड कर रहा है, वो आपके जीन को गाइड कर रहा है, वो आपके ब्रेन को गाइड कर रहा है, वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लैंड्स को गाइड कर रहा है. ग्लैंड्स को गाइड करवाते हो क्या लिखोगे? दे आर प्रोड्यूसिंग द हेल्दी हॉर्मोन्स. पांचवा लिखिएगा. ढूंढ के बताइएगा, बजाएगा. मैं इस बार आपको असाइनमेंट दे रहा हूं उसमें. आई वॉन्ट टू हैव योर क्रिएटिविटी, ठीक है ना. इसका नाम रखेंगे द नर्वस सिस्टम. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबका. हमारा नर्वस सिस्टम बर्बाद हुआ पड़ा सबका. द नर्वस सिस्टम डिमर
switch. Now create your own. अब मैं चैलेंज कर रहा हूं धीरे धीरे आपको. Now you are becoming. मैं आपको अपने आप को मॉडल करने के लिए कह रहा हूं कि अगर आप सोचो कि मैं क्या क्या सोचूंगा यहां पर. हमारा नर्वस सिस्टम ये हम है, ये हमारी बॉडी है और ये पूरा नर्वस सिस्टम चल रहा है पूरी बॉडी में. नर्वस सिस्टम का काम है कि आप हमारे माइंड में जो बॉडी को चलाने के पैटर्न रखे हुए हैं कि अगर मुझे इतना पानी पी लिया तो अब मुझे मेरी किडनी को काम करना चाहिए. वो किडनी को नहीं पता, वो मेरे माइंड को पता है. तो बॉडी बता देती है कि मेरे पास इतना पानी पहुंच चुका है माइंड को, और माइंड फिर किडनी को कहता है भैया तुम काम करो ऐसे. तो ये जो इधर मैसेज आ रहा है और इधर मैसेज आ रहा है, ये कौन दे रहा है? इसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं. ये नर्व्स के थ्रू है और नर्व्स में बेसिकली इलेक्ट्रिक इंपल्स चलते हैं, इलेक्ट्रिक एंड केमिकल इंपल्स. यहां पर बिजली चलती है और रसायन चलते हैं. गड़बड़ यह है कि आपका जो ये नर्वस सिस्टम है ये बहुत ही शांत होना चाहिए, पर ये तो हमारा बेसिकली लाइट अप हुआ पड़ा है और ये कभी स्लीप मोड में नहीं जा रहा. ये स्लीप मोड में नहीं जाता है. जितने योगी होते हैं उनका स्लीप मोड में रहता है ये, इसलिए उनकी इंट्यूजन स्ट्रांग हो जाती है. अब ये स्विच कैसा बनाओगे ये आपके ऊपर है. यहां पर आप स्विच के रूप में कोई रिमोट भी देख सकते हो. कोई इलेक्ट्रिक स्विच हो सकता है, कोई नोब हो सकती है, और बाकी आप बताओ और क्या क्या हो सकता है. व्हाट एल्स? ढूंढना. नाउ यू आर राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ NLP 3.0. थोड़े दिन बाद ये खूबसूरत टेक्निक मैं आपको बना के दे रहा हूं. इसके विजुअलाइजेशन को मैं तैयार करवा देता हूं. ये मानते हुए कि वहां पर एक इलेक्ट्रिक स्विच है जिसको आप ऑफ ऑन करते हो, या नोब है ऑफ ऑन करते हो नोब. लेकिन इसमें करना क्या है वो मैं तुम्हें जानकारी दे देता हूं. ये जानकारी जो मैं दे रहा हूं ये NLP के परे है और यही मेरा आपके लिए स्पेशल योगदान है, क्योंकि नो बडी इज रीचिंग अप टू दैट लेवल. मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो मैंने चीज आज आपको दे दी है ये बहुत यूनिक चीज दी है. आप इससे पूरा का पूरा आश्रम खोल सकते हो. और एक चीज का तुम्हें मैं कई हजारों बार समझा चुका हूं कि वट एवर थॉट यू हैव टेकन इनटू द डीप रिलैक्सेशन, आपकी सेल जिसको न्यूरॉन कहते हैं उसको वो लेगी और टक से उसी तरह का इंफॉर्मेशन वो सब जगह फैला देगी पूरे माइंड में. हाइपोथैलेमस उसे पकड़ेगा और वो आपकी बॉडी को बता देगा. दिस इज हाउ वी कंसीव और परसीव बैड डिजीजेस, नोसिबो. और इसी तरह से प्लेसिबो काम करता है. तो इसमें ये मत पूछिएगा कि इसका लॉजिक क्या है, ये कंप्लीटली लॉजिकल है जो मैं आपको बता रहा हूं. जब मैं आपको वो टेक्निक कराता हूं जिसमें मैंने वो सिपाही बनवा रखे हैं इम्यूनिटी के, बाय द वे वो मेरी टेक्निक नहीं है, वो NLP में भी नहीं है, वो तो मैंने NLP के उस टॉपिक में डाला था. बेसिकली जो पार्ट इंटीग्रेशन लोग कराते हैं ना बाकी NLP वाले, तो मेरे पास एक ब्लैक शर्ट है एक व्हाइट शर्ट है, मैं कौन सी पहनूं इसके ऊपर लगाएंगे. मैं कहता हूं यार तुम क्या कर रहे हो, इसके ऊपर तुम ले रहे हो पैसे लोगों से, कोई बड़ी चीज लाओ. तो वो जो मैंने टेक्निक सीखी थी वो दो डॉक्टर्स ने बनाई थी. एक का नाम मुझे याद है, मैंने कहीं पढ़ा था उसके बारे में, ऑलनेस.
उसमें एक इम्यूनोलॉजिस्ट थे और एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने एक टेक्निक बनाई थी। वो टेक्निक ये थी कि वो बच्चे जिनको वायरल जल्दी जल्दी आता था, और वायरल इसलिए आता था कि उनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड थी किसी वजह से, कुछ भी रहा हो वजह, और उनको हर महीने 2 महीने में एक बार वायरल या बैक्टीरियल अटैक आता था। उनको एक मूवी बनाकर दिखाई गई कि मूवी में जो सोल्जर्स हैं वो व्हाइट ड्रेस के हैं और जो चोर उचक्के दिखाए गए उसमें वो ब्लैक कलर में। और उन्होंने कहा कि उनको वो पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। उनको ये दिखाया छोटे बच्चों को, और उनसे कहा है कि अब इमेजिन करो कि जो आपकी हीलिंग पावर है वो ये व्हाइट ड्रेस वाले हैं, और जो आपको अटैक कर रहे थे वो ये हैं। वो मूवी उनको 2-3 बार दिखाई, एक ही दिन में, 2 दिन में, जो भी है। 2-3 मिनट की मूवी थी वो, क्योंकि मेटाफोर बड़ी तेज से काम करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के बाद जब मैं पढ़ रहा था उसको, तो उसमें लिखा था कि उसके बाद जो नेक्स्ट अटैक आया बच्चों को, वो 2 महीने में नहीं आया, वो मिनिमम था 9 मंथ्स। यानी कि 9 मंथ के लिए उन सब बच्चों की इम्यूनिटी, जो सबसे पहला बीमार हुआ वो 9 महीने बाद हुआ, कुछ उसके बाद भी। तो दैट इज, इसीलिए उसको साइको इम्यूनोलॉजिस्ट की टेक्निक बनाया जाता है, जो मैं आपको कराता हूं। वैसे जब आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को पढ़ना शुरू करेंगे और 2-4 साल बाद वो घर घर की बात हो जाएगी, तो तब आप समझ जाओगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक सिद्धांत है कि अगर मेरी बॉडी किसी काम को करने के लिए बनी थी और वो आजकल नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है उसके पास एक फैकल्टी थी जो नर्वस सिस्टम से उसको मैसेज दे रही थी कि तुम ये काम करते रहो इन गिवन गुड कंडीशंस। भाई मेरी उम्र ही खत्म हो गई, 120 साल का आ गया, तो हार्ट तो कभी बंद होना ही होना है। तो मैं कोई रावण की तरह तो हूं नहीं है कि मैं कंप्लीटली उस एनर्जी को कोलैप्स ऐसा कर लूं कि उस मेरे परे कुछ हो ही ना। ठीक है ना? तो बेसिकली अगर वो चीज नहीं हो रही है या गलत तरीके से हो रही है, तो आप उसको दोबारा फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा रीएक्टिवेट कर सकते हो। एंड दिस इज द आई मीन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द पीपल जिनको पैरालिसिस होती है। उनका हाथ पैर एक तरफ के खत्म हो जाते हैं, तो उनके हाथ पैरों को जब दोबारा प्रैक्टिस कराई जाती है, तो बॉडी की प्रैक्टिस को लेते हुए माइंड ये मान लेता है कि ये बॉडी का ये पार्ट घूमना जरूरी है, लेकिन घुमाने वाला जो पार्ट था वो तो खत्म हो गया, वो तो ब्रेन हेमरेज में फट गया, वो फैकल्टी तो खत्म हो गई। तो ऐसे में ब्रेन क्या करता है, वह एक नया न्यूरॉन इसको अलॉट कर देता है। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी हैज बिकम ए वेरी वेरी बिग होप फॉर डिजीजेस के भाई हमारी बॉडी अगर चाहे तो दोबारा, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन को चलाने के लिए मेरे दोनों किडनी बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन जब अब नहीं चल रही है, तो अगर आप विजुअलाइज करते रहें कि ये चल रही है, अब आप उसको चला तो जाते नहीं भाई, हाथ दे के उनको ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो तो नहीं कर सकते, बट इफ यू कीप विजुअलाइजिंग एज इफ इट इज रनिंग वेल। क्वांटम क्रिएशन क्या है, मानो ये चल रही है, कैसे चल रही है हम भूल जाओ। क्वांटम की जितनी वीडियो अभी पढ़ेंगे देखेंगे आप, उसमें यही तो है। क्वांटम फिजिक्स ये नहीं कहती कि ये कैसे होगा, वो कह रहे कि तुम चाहते क्या वो हो रहा है। उस इवेंट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वो अपने आप आपका मैसेज यूनिवर्स के साथ शुरू हो जाएगा। और कुछ किताबों में क्लियर लिखा है कि जब आप इस इंटेंसिटी को जीना शुरू कर देते हैं, तो आपके ब्रेन स्टेम के पास स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जिनको हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। दे डायरेक्टली स्टार्ट्स मैनिपुलेटिंग योर सेंसेस एंड स्पेशली 5 सुपर पावर्स, उसमें टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस एंड ईएसपी मेन है। ईएसपी का मतलब है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। जब आपको पता लग जाता है कि यार कुछ होने वाला है, आपकी फीलिंग बदल जाती है।
तो मैं वही पढ़ा रहा हूं आपको। तो जो मैं अभी करा रहा हूं आपको वो मैं बता देता हूं। नर्वस सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सब लोग कर लीजिएगा। आप सबका ऑन हुआ पड़ा नर्वस सिस्टम ऑन, जैसे एंडोक्रीन सिस्टम हमारा ऑन हुआ पड़ा। जाते हैं वेट घटाने के लिए जिम में और वहां इतने तंग हो जाते हैं कि वो नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम और एंडोक्रीन सिस्टम और ज्यादा रिएक्टिव करके आ जाते हैं घर तक। 2-4 महीने में बाल भी उड़ने लगते हैं। ठीक है ना? जैसे ही छोड़ते हैं पेट वहीं का वहीं बाहर और खराब होने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिम खराब है, मैं कहता हूं कि हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है। आपको एक रिपोर्ट बताऊं मैं आपको, आप चौंक जाएंगे। हमारी बॉडी के लिए जो सप्लीमेंट भी है ना, वो जो नेचुरल वे में दिए जाएं वही काम बढ़िया करेंगे। अभी बढ़िया ही वर्ड ले रहा हूं, थोड़ी देर बाद मैं कह दूंगा वही काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप प्रोटीन को होलसम फूड में खाओगे, होल फूड में खाओगे कि आपको दालों से मिल रहा है, आपको सीड से मिल रहा है, आपको अपनी सब्जी से कोई प्रोटीन मिल रहा है, तो उस समय जब वो सारे खाने के साथ खाया जाएगा, उसमें जीरा भी था, उसमें पुदीना भी था, उसमें उस खाने में कोई और भी थी, तो वो जो पूरा खाना है वो आपके सभी सेंसर्स को एक्टिवेट करता है सभी हार्मोन निकालने के लिए गट में। और वो सारे सेंसर्स बेसिकली, या जो खाना आपने मिक्स करके खाया है, वो सब चीजें आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन को मोल्ड करती है पॉजिटिवली। तो वो बेहतर तरीके से आपकी बॉडी उसे रिसीव करती है, परसीव करती है, एक्सेप्ट करती है। अगर आप बिल्कुल बना बनाया प्रोटीन खा रहे हो कि मंगाया और ये हो गया मेरे 28 ग्राम प्रोटीन और इसे शेक मिला है पी लिया, इसकी गारंटी नहीं है। यद्यपि ये बॉडी में जाएगा, आपके ब्लड में भी जाएगा, पर जरूरी नहीं है कि इस वाली प्रोटीन को आपके गट के सेंसर रिकॉग्नाइज कर रहे हो। दिस इज द रीडिंग, जो कि आपके गट के सेंटर हैं, दे विल डिसाइड कि उन्हें कौन सा हार्मोन निकालना है। इस खाने ये खाना आ चुका है, तो गट के सेंसर अगर इसको रीड ही नहीं कर रहे, तो भाई साहब याद रखना, ये आपका गट भी खराब करेगा, आपकी इम्यूनिटी को भी खराब करेगा, आपके माइंड को खराब करेगा। इसीलिए जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, अब जितने भी हम न्यूट्रिएंट खा रहे हैं वो सारे केमिकल खा रहे हैं। बॉडी केमिकल्स के लिए नहीं बनी थी, वह सिर्फ प्लांट के लिए बनी थी, जो आपको नेचुरली मिल रहा है। तो कई बार आपके ब्लड में वो आयरन दिखाई देगा जो आपने खाया है, बट इट इज वर्किंग विद द सिस्टम, नोबडी नोज। जिस तरह से अगर आपका हार्मोन थायराइड का वो अगर ठीक भी बन रहा है तो भी आपको वेट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि अगर आपके पेट में गट बैक्टीरिया नहीं है तो। 3 हार्मोन के बारे में लिख लीजिएगा, 3 हार्मोन से इंडियन परेशान हो चुके हैं, रिपोर्ट आ चुकी है। 2 हार्मोन बढ़े हैं और 1 कम हो रहा है, लिख लीजिएगा। पहला हार्मोन है कोर्टिसोल, ये बढ़ता जा रहा है, ये तो सब में ही बढ़ रहा है। मैं तो 1000 वीडियो बनाने जा रहा हूं, अभी मेरा कोर्टी डिटॉक्स आ रहा है, तो ओवर मिनिमम पीता हूं, सारी स्ट्रेस खत्म, क्योंकि आपने अपनी कोर्टिसोल बनाने वाली ग्लैंड्स को, टिश्यूज को ही जो डिजनरेट या स्टिमुलेट हो रही है उनको शांत कर दिया। कोर्टिसोल इज इंक्रीज्ड। दूसरा लिखो इंसुलिन, इंडियंस में ये दोनों बढ़ गए हैं। और तीसरा घट गया है, उसका नाम है थायराइड हार्मोन, वो कम है और ये 2 ज्यादा है। हार्मोन के ऊपर हम खैर बात नहीं कर रहे अभी हम कर रहे थे नर्वस सिस्टम के ऊपर। सो बेसिकली गड़बड़ ये हो गई हम लोगों के साथ कि हमें बीमारी के रूप में एजुकेट किया जा रहा है, बीमारी की सीवियरिटी, ये बीमारी है, ये लक्षण है, इसका नाम ये है, बस अब आप डर जाओ। बीमारी का नाम दे दिया आपने, लेकिन वो प्रोसेस क्या थी उसे हम भूल गए। और सिंपल ये है कि योर बॉडी इज नॉट द इन होम्योस्टेटिस, आपका शरीर होम्योस्टेटिस यानी कि नेचुरल अवस्था में नहीं है। आपने या तो सप्रेस कर रखा या ओवर स्टिमुलेट कर रखा है। या तो गाड़ी आप चला रहे हो 15 की स्पीड पर
पहले गियर में डालकर, तो भी आपका इंजन खराब होगा। या फिर आप जो 80 और 110 के बीच में ग्रीन लाइट आती है, 110 के ऊपर चला रहे हो, दोनों ही जगह आपकी गाड़ी खराब जाएगी। सो मैक्सिमम वर्सेस ऑप्टिमम समझ लीजिएगा। बॉडी को ऑप्टिमम लेवल पर चलाना है कार की तरह, मैक्सिमम पर नहीं। मैक्सिमम स्पीड आपकी कार की 260 है, चलाइएगा मत ज्यादा देर तक। तो राइट जो ऑप्टिमम स्पीड है उस पर रहनी चाहिए बॉडी। एनीवे चलते हैं, फिर इसमें ही करते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम है। इमेजिन करो आपके पास स्विच है, फिर इसको कैसे देखना है मैंने जो लिखा मैं आपको बता देता हूं। यहां लिख देता हूं। सबसे पहले रिलैक्सेशन करवाना है, फिर विजुअलाइज करवाना है कि योर नर्वस सिस्टम, एनएस लिख देता हूं, द वायरिंग ऑफ द बॉडी इज ओवरहीटेड और ओवरहीटेड ही ठीक है, ओवरलिट, लिट मीन्स जली हुई, एंड ओवर रिएक्टिव। चौक्ड, जैसे पाइप चौक हो जाता है, ये नर्वस सिस्टम है, चौक हुआ पड़ा यहां से, इधर से मैसेज यहां तक जा ही नहीं रहा। ये ओवरहीटेड है, ओवरलिट है, ओवर रिएक्टिव है, चौक्ड है। बिकॉज क्यों है? इट हैज बीन turned up too high for too long. और ये आजकल बच्चों में बहुत चल रहा है, ध्यान रखना। अगर आप ये पाते हैं कि आपके बच्चे का किसी का भी बिहेवियर थोड़ा सा भी वियर्ड लग रहा है, तो कृपया ओवरलुक मत करिए, अनदेखा मत करिएगा। When a boy of 9th 10th class, पहली तारीख को one woman calls me up and she said, sir, मैंने कहा आप दुखी से लग रहे हो, क्या हुआ? उन्होंने कहा सर 4 बजे मेरा बेटा आया पार्टी वार्टी करके, एंड आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंड। मैं उस पर ये कि बेटा ये कोई तरीका है? आप दोस्तों के साथ गए थे, आपने कहा था 9 साढ़े 9 तक आ जाएंगे, आपने मोबाइल भी नहीं उठाया। 4 बजे से मैं बैठी हूँ, 4 बजे तक सुबह, एंड इमीडिएटली ही स्टार्ट लुकिंग इनटू माय आईज, और राम सर उसने फिर मेरे बाल पकड़े, मुझे धक्का दिया, फिर मेरे गले पे अंगूठा रख दिया। मेरा कुत्ता बीच में आ गया, उसने उसका हाथ काटा। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। मेरे बाल गुच्छे के रूप में पड़े हैं मेरे बेड पर अभी भी, एंड ये मेरा पहला साल है। आई एम शॉक्ड बिकॉज वी आर बर्डन्ड विद दिस। मैंने कहा चेक कर लो गांजे वांजे को, ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है। सो बी वेयर, बिकॉज वंस इट इज गॉन इन द ब्लड, इट इज वेरी हार्ड टू गिव अप देन। स्पेशली जो वीड है
उसके बारे में चौकन्ने रहिएगा। इफ यू फाइंड द वियर्ड बिहेवियर ऑफ एनीवन इन योर फैमिली, डोंट इग्नोर, स्पेशली किड्स, इट इज इजीली अवेलेबल। I met a family here. They came to meet me. एडमिशन लेना था कि सर मिलना है, मैं मिल लो। जब उन्होंने अपना बताया कि सर मैं ये नहीं कर पाती हूँ, ये नहीं कर पाती हूँ, नहीं, मैंने कहा आपको प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ नहीं पा रहे। उसे जैसे इधर उधर को गए उनके हस्बैंड, उन्होंने कहा सर आई हैव स्टार्टेड टेकिंग गांजा एंड मुझे उससे छोड़ना है। मैंने कहा मैम बस अब मैं आगे बात नहीं कर सकता आपसे। आप कब से ले रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं 1 साल से। खूब फूंकती हो? हाँ जी। उसने ही बोला मैं फूंकती हूँ। तो मैंने पूछा खूब फूंकती हो? हाँ जी। गॉन। अब वेट भी बढ़ेगा, दिमाग भी खराब होगा और कुछ नहीं हो पाएगा। द जनरेशन इज इन डेंजर। एनीवे, मैं इसकी बात कर रहा था। तो जब आप इसको करेंगे तो सिंपल सब लोग कर लें 2-3 मिनट के लिए, ये अच्छी रहेगी, ये रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी आप ये सोचें कि कौन सी बीमारी में ये काम आएगी। सारी बीमारियों में ये दखल देती है। मान लेते हैं मेरा नर्वस सिस्टम जो मेरे माइंड के इंफॉर्मेशन को किडनी को देता, और नर्वस सिस्टम ओवरबर्डन्ड, चौकड या फिर हीट अप हुआ पड़ा है, तो ये इंफॉर्मेशन मेरी किडनी को दे ही नहीं रहा है, तो मेरे लोग क्या कहेंगे, आपकी किडनी खराब हो गई है। भैया खराब क्यों होगी? जब किडनी को रिपेयर करने का पता है, अपना हर एक बॉडी पार्ट अपने आप को रिपेयर करना जानते हैं। बिकॉज मेरा नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, लोग किडनी की दवाई बना देंगे। दिस इज द सिचुएशन। इसीलिए लोग कह, जितने भी लोग ये भी कह रहे हैं ना, बहुत सारे आपको मिलेंगे हीलर, होलिस्टिक हीलर हूं मैं। होलिस्टिक का मीनिंग तो बहुत दिन में समझ में आता है। आपका नर्वस सिस्टम हो सकता है कि वो 20% ही काम कर रहा हो, तो आपका मोटापा भी बढ़ सकता है, आपका ब्रेन डीजनरेट हो सकता है, आपकी बॉडी कंप्लीटली माइंड के साथ उसका समन्वय, हार्मनी खत्म हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद मैं एक और बताऊंगा। हाँ, एक नहीं 2 बताऊंगा, तो अभी और 15 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट, कोई टाइम की प्रॉब्लम नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आराम से अगले 2 मिनट में अपने आप को रिलैक्स करो। अब मैं आपको रिलैक्स करना नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ कमांड बताऊंगा। आप कंधे सीधे करके बैठो। अगर आप ले होगे तो फिर नींद आ सकती है। अभी कंधे सीधे रखना और सांस को छोड़ते हुए इमेजिन करो कि आपकी बॉडी रिलैक्सेशन में जा रही है। इनहेल करते हुए मानो खूबसूरत एक फीलिंग आपके अंदर जा रही है। सांस छोड़ते हुए आप ढीला करो पूरे, पूरी तरह से अपने आप को। सर के स्काल्प को देखो शांत होते हुए, फिर माथे को, आंखों को, कानों को, गालों को, होठों को, जबड़े को, गले को, छिन को, एक एक अंग को ऑब्जर्व करते हुए पैरों के पंजों तक अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करो। अपने आप आ जाना चाहिए रिलैक्सेशन करना। उधर आप बैठे नहीं टक से, अब आप बॉडी को नहीं लाएंगे। अगले 5-6 सांसों के साथ अपने रिलैक्सेशन को डबल करिए। विचारों को, सांसों को, हार्ट बीट को, ब्लड फ्लो को, सबको रिलैक्स करिए। आई एम रिलैक्सिंग माई थॉट्स, माई हार्ट बीट, माई किडनी, लंग्स, लीवर, एवरी सेल। धीरे धीरे इमेजिन करना, विजुअलाइज करना शुरू करें कि फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से आपने स्विच ऑफ नहीं किया, टर्न डाउन नहीं किया,
एंड जो आपके वायरिंग है, आपके ब्रेन से पूरी बॉडी की जो वायरिंग है, उसको देखो, मानो वो ओवर हीटेड हो रही है। कहीं से वो कमजोर हो गई है, कहीं से फ्यूज्ड, कहीं से वो मानो ब्लॉक हो गई है, कहीं से डैमेज्ड है। फील करिए आपके पास नो भी आपका रिमोट कंट्रोल है। जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, नोब को रिवाइंड करिए 0 की तरफ और इमेजिन करिए जैसे सांस छोड़ते हैं उतना ही आप रिलैक्स करते हुए, उतना ही आप धीरे धीरे नर्वस सिस्टम की इस जो हीट अप है या ओवरलिट है, जल रहा है, उसको आप ठंडा कर रहे हैं, उसकी लाइट को टर्न डाउन कर रहे हैं या उसकी हीट को नॉर्मल कर रहे हैं। कोशिश करिए अपनी इमेजिनेशन को इस तरह से कि माइंड से जो आपके चैनल आपकी पूरी बॉडी में जा रहे हैं, ब्रेन से पूरी बॉडी में जा रहे हैं, जोड़ों में, सेल्स में, लंग्स, लिवर, गट में, किडनी में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, स्पाइन में, स्काल्प में, सब जगह। घूमिए इस नेटवर्क के साथ अपने इंटरनल वर्ल्ड में, और आपका माइंड इन्हें शांत करना जानता है, विचारों से समझ लीजिएगा। इसलिए मैं कोई यूनिक चीज नहीं कर रहा हूं। आपका जो पीएनएस है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वह मात्र विचारों से ही तो शांत होता है, और वो तब तक शांत नहीं होता अगर हमारा नर्वस सिस्टम ओके नहीं है। तो कूल डाउन करिए उसको। कूल डाउन करने के बाद अगर कहीं डैमेज हुआ पड़ा, इमेजिन करिए यू आर सेंडिंग द हीलर एंजल्स देयर, दे आर हीलिंग इट। और इमेजिन करिए अब आप एक एक अंग को मानो कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो आपको वापसी में, इसे 2 वे हाईवे बनाइए। आपका नर्वस सिस्टम रेजिस्टेंट हो चुका है कई बार, उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाइए। इमेजिन करिए इट इज गेटिंग इनटू द नेचुरल शेप ऑफ योर चाइल्डहुड। वो सेंसिटिव हो रहा है हर चीज के लिए। कूल डाउन करिए इस पूरे के पूरे वायरिंग नेटवर्क को। फील करिए इसमें से आप किसी कलर से ब्लेसिंग भेज रहे हैं एक एक ऑर्गन को, एक एक सेल को। नाउ इट इज कूल्ड, इट इज रिपेयर्ड, इट इज रिलैक्स्ड, एंड इट इज कंप्लीटली इन फ्लोइंग जोन। कहीं कुछ रुकावट नहीं। Feel this oversensitivity is being developed there. कनेक्टेड फील करिए एक एक ऑर्गन के साथ। बहुत दिनों से आप कहते हैं मैं खुद को जानता हूं, एक भी ऑर्गन के साथ आपकी बातचीत ही नहीं है बहुत दिनों से। रिलैक्सेशन फील होगा आपको, नींद आने को हो जाएगी। सोना नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसको करना शुरू करेंगे, देख लेना आप रिलैक्स्ड फील करेंगे, और आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ जाएगी बगैर किसी चीज को कुछ और करे हुए। यू विल फील रिलैक्स्ड। आपकी ओवर थिंकिंग भी खत्म हो जाएगी अगर आपका ये नर्वस सिस्टम ठीक हो गया। तो आंखें खोलिए, 2 और मेटाफोर देता हूं आपको, लिखिएगा।
inner repair workshop. नेक्स्ट पता नहीं है, फोर्थ है फिफ्थ है, जो भी है, इनर रिपेयर वर्कशॉप. फील करिए, इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए. इमेजिन देयर इज a quite advanced healing or repairing workshop inside you. The intelligent engineers are there that repair tissues, strengthen cells, and maintain the balance. These healing engineers, healer engineers या जो भी है इस वर्कशॉप के लोग, are well connected with the powers of awakening and inviting stem cells. इनको बीज के रूप में देख लो या लिटिल एंजल्स के रूप में, जो आपके बोन मैरो में होती हैं. कहाँ होती हैं ये? बोन मैरो में. प्रोसेस क्या है मैं लिखा देता हूं एक लाइन में, बाकी अपने आप. प्रोसेस ये है, इमेजिन ईच organ is visited repaired and polished. And restored to work at optimum level.
Go to Chat GPT and create a wonderful visualization. इसमें और भी हो सकता है, विजिटेड, रिपेयर्ड, पॉलिश्ड एंड रेस्टोर्ड। ठीक है ना? इसमें और भी क्या क्या हो सकता है फॉर आपकी जानकारी के लिए। ईच ऑर्गन गेट्स राइट अमाउंट ऑफ ए स्टेम सेल्स in form of B's, B, blood vessels, C, nutrients. एक मिनट की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कंधे सीधे करिए, एक बस के फाइनल, एक और बस। कंधे सीधे करिए, आंखों कोमलता से बंद। अगले 90 सेकंड में अपने आप को रिलैक्सेशन की पीक पर ले जाओ। सांसों को पूरी तरह से रिलैक्स करो, पूरी बॉडी को रिलैक्स करो, विचारों को, हार्ट बीट, ब्लड फ्लो। अब आप विजुअलाइज करो, इनसाइड यू देयर इज ए ब्यूटीफुल वर्कशॉप जहां पर हीलर इंजीनियर्स हैं। गिव देम सम शेप, they are well connected to your all the organs. Imagine करिए, they are going to your brain, they are cleaning it. क्लीन करने के लिए बीच में कुछ फंसा हो सकता है, ग्रीजी, ब्लैकिश कलर, कुछ भी। इमेजिन करिए विद द जेट दे आर क्लीनिंग योर ब्रेन. सम डैमेज सेल्स आर देयर, दे आर रिमूविंग इट. Some cells are inactive, they are giving them a special touch massage. They are working. पूरे ब्रेन को वर्क करते हुए इमेजिन करो कि वो पूरी तरह से हील होते हुए कैसी पिक्चर बनेगी। फील करिए कि दे आर लेइंग, वो बिछा रहे हैं ब्लड वेसल्स का एक जाल, अगर कहीं कम है तो। And from the main channel of the body they are getting, or they are supplying the nutrient also. फील करिए कि आप वो टेलीफोन करते हैं या मैसेज करते हैं स्टेम सेल्स डिपार्टमेंट को एंड कनेक्ट करवाते हैं कि इफ देयर इज एनी डीजनरेशन प्लीज रीजनरेट दैट सेल। फील करिए इस चैनल को भी, फ्रॉम बोन मैरो टू योर ब्रेन सेल्स, दैट डिपार्टमेंट, the angels, the bees are connected and they are doing it. Go to your heart, let them clean it, repair it, massage it, strengthen it, जो भी करना है। ब्लड वेसल्स नहीं, आर्टरीज,
रीजनरेट करने के लिए सेल्स, go to your lungs, do the same thing with your liver and other parts, especially जो हमारी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं, they have the power to regenerate. I have read it 2-3 times. I think Evolve Your Brain वाली किताब के प्राइमरी चैप्टर में ही है। बीटा सेल्स रिपेयर हो रही हैं, लीवर को रिपेयर करते हुए देखिए, गट लाइनिंग को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो भी जिस तरह से भी आप देखना चाहते हैं, जोड़ों को, स्किन को, कंप्लीट सर्विस या ओवरऑलिंग देखिए अपनी बॉडी की होते हुए। एवरीवेयर ब्लड इज रीचिंग, जहां पर जा रहा था कोई अनवांटेड ट्यूमर को अगर जो ब्लड जा रहा था, दे आर स्टॉपिंग दैट चैनल, उन चैनल को वो मानो रोक रहे हैं। वो जो अनवांटेड ट्यूमर्स हैं, इमेजिन करिए उनको छलनी से या फिर सक्शन मशीन से बाहर खींचिए। You will feel good now. Final. फाइनल एक और मेटाफोर देता हूं मैं आपको। ये एंटी एजिंग है, बहुत अच्छा। अगर आप बीमार नहीं है तो एजिंग तो फिर अपने आप ही ठीक हो जाएगी ना। लास्ट, गार्डन ऑफ रीजनरेशन। इमेजिन करिए, इमेजिन योर बॉडी as a beautiful inner garden. जब हमारे पास एक गार्डन होता है तो अब एक किसान को देखिएगा, उसके बाद जो जमीन होती है, धरती होती है, या उसकी तो एक पार्ट ऐसा होता है जिसमें से फसल कट चुकी है तो वो रेस्ट कर रहा है एरिया, ठीक है ना। कुछ एरिया ऐसा है जिसमें अभी उसने खाद डाला है, उसको उसने नरिश किया है उसने, ठीक है ना। कुछ में फसल चल रही है तो वहां पेशेंस चाहिए उसको। ये नहीं कि पूरे खेत में एक ही जगह होती, नहीं, कुछ किसी में से फसल कट चुकी। बिल्कुल ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ भी है। सम एरियाज नीड रेस्ट, सम नीड नरिशमेंट,
some need patience. कुछ और भी चाहिए तो देख लीजिएगा. Process. Especially लिखिएगा. Imagine you are removing weeds, खरपतवार. ये वीड्स बीमारियों का ही है. तो जितनी डिजीज हैं उनको वीड्स मानिएगा. मानो आप उनको रिमूव कर रहे हैं. डिजीज, वीड्स ऑफ स्ट्रेस, वीड्स ऑफ टायर्डनेस, थक चुके हैं आप. बॉडी. दूसरा ये हो गया कंप्लीट. यस. दूसरा है नाउ इमेजिन यू आर watering the soil with love and breath. तीसरा you are planting you are seeding and growing beautiful plants. Of relief, happiness, health, healing, etc. और फाइनल मैं चौथा यहां लिख देता हूं. एंड इमेजिन, फाइनल इमेजिन you experience a live and balanced garden. That is your body. That is you. तो आज इसमें से आप अपने हिसाब से जो जिसको अच्छा लगे उसका यूज कर ले. कोर्स बनाने के लिए सारे यूज काफी हैं. समय आने पर और भी बताता रहूंगा. Hope you liked it. Thank you very much. इक्का दुक्का सवाल हो तो बताइएगा.
Thank you very much for the love. चलिए आज इतना ही। सो नाइस ऑफ यू। कोई सवाल है क्या? बताइए वैशाली जी।